नमस्कार साथियों। छत्तीसगढ़ डीएड वर्सेस बीएड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सुनवाई से संबंधित वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। उस सुनवाई में जज साहब ने 28 मार्च तक विभाग को डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के लिए आदेशित कर दिया है। लेकिन क्या डीएड अभ्यर्थियों को 28 मार्च तक विभाग नियुक्ति दे देगा? इसी पर चर्चा के लिए आज ये वीडियो बनाया है। अब इस देश का दुर्भाग्य ही समझिए कि किसी मैटर के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की 10 से 11 हियरिंग हमको लेनी पड़ रही है और नियुक्ति नहीं मिल रही है। विभाग का लेट लतीफ़ी रवैया से तो आप भली भांति अब तक परिचित हो चुके होंगे। इनके रवैये को देखकर ये तो साफ लगता है कि ये लोग अभी नियुक्ति देने के मूड में नहीं हैं। तो 28 मार्च तक नियुक्ति कैसे मिलेगी? अब इसमें मैं तो यही कहूँगा कि जब तक डीएड के अभ्यर्थी सड़क की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक इस सत्र में नियुक्ति तो बहुत मुश्किल लग रही है। क्योंकि ये विभाग वाले जो हैं, ये आपके विरुद्ध जो काम होगा उस काम में अपनी तत्परता दिखाते हैं, लेकिन वहीं आपके हित में अगर कोई काम होगा तो उस काम को करने में इनकी लेट लतीफ़ी होती ही है। तो जब तक सड़क की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जब तक डीएड वाले अभ्यर्थी जो चयनित अभ्यर्थी हैं या जिनका चयन होना है वो सड़क की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक तो नियुक्ति बहुत मुश्किल है। आप बीएड वाले साथियों को ही देख लीजिए। सरकार ने उनको नए साल के तोहफे के रूप में उनसे उनकी नौकरी ले ली थी वापस, या यूँ कहे कि उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। अब वो इस बात को समझ गए थे कि उनकी नौकरी जाने वाली है, इसीलिए वो दिसंबर महीने से ही रायपुर में आंदोलन अपना शुरू कर दिए थे और दिसंबर और जनवरी 2 महीने वो रायपुर में अपना डेरा जमाए हुए थे, आंदोलन में लगे हुए थे। हालांकि आचार संहिता लगने के कारण उन्हें अपना आंदोलन स्थगित करना पड़ा था, लेकिन जैसे ही आचार संहिता ख़त्म हुई है वो फिर से अपनी नौकरी के लिए, अपने समायोजन के लिए आंदोलन में भिड़ गए, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। अब ऐसे में जिस तरह से वो लड़ रहे हैं उनको देखकर लगता है कि सरकार उनका समायोजन कर सकती है, क्योंकि उनके आंदोलन का ही प्रभाव है कि सरकार ने उनके हित में फैसले के लिए कमेटी का गठन कर दिया है और लगातार विधानसभा में उनसे संबंधित सवाल भी अलग अलग विधायकों के द्वारा पूछे जा रहे हैं। लेकिन डीएड वालों के पक्ष में ना तो माहौल बना हुआ है, ना ही उनके लिए कोई सवाल पूछ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तभी संभव हो पाएंगी जब डीएड वाले जाग जाएंगे, विधायकों से, मंत्रियों से मिलेंगे, सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। आप एसआई भर्ती से संबंधित अभ्यर्थियों को ही देख लीजिए। 2018 की भर्ती थी एसआई की भर्ती, जब छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार थी। उसके बाद सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार आई, तब भी ये जो अभ्यर्थी हैं वो लोग कानूनी लड़ाई तो लड़ ही रहे थे, लेकिन साथ ही इन्होंने रायपुर में अपना डेरा डाला हुआ था। रायपुर में बस गए थे ये लोग और लगातार आंदोलन कर रहे थे विभिन्न माध्यमों से। कभी ये मुंडन करा रहे थे तो कभी कुछ और, अलग अलग तरह से सरकार से निवेदन कर रहे थे, भर्ती के लिए मांग कर रहे थे। कानूनी लड़ाई अपनी जगह होती रहेगी, चलती रहेगी, लेकिन उसके साथ ही सड़क की लड़ाई लड़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना लड़े यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। ये जो एसआई भर्ती वाले अभ्यर्थी थे, इन्होंने लगभग 5, 6, 7 साल तक लड़ाई लड़े हैं। 2018 की भर्ती को ये लोग लड़ते हुए, क्योंकि सरकार जो है, सरकार इनकी भर्ती करने के मूड में नहीं थी, लेकिन ये लोग एकजुट होकर कानूनी लड़ाई लड़े और साथ ही ये सड़क की लड़ाई भी लड़े हैं। अब कांग्रेस सरकार में भी इनकी भर्ती, इनको जॉइनिंग नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी ये हार नहीं माने और डटे रहे।
और तब जाकर अभी इनको लेटर मिलना शुरू हुआ है और इनकी ट्रेनिंग अभी शुरू हुई है। तो कुछ इसी तरह से डीएड अभ्यर्थियों को भी करना पड़ेगा, तब जाकर उनकी नियुक्ति होगी। कानूनी लड़ाई तो कोर टीम के द्वारा लड़ी जा रही है आप लोगों के सहयोग से, लेकिन सिर्फ कानूनी लड़ाई से ही अगर आपकी जीत हो जाए और आपको नियुक्ति मिल जाएगी, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि आप भ्रम में हैं, क्योंकि बिना लड़े तो ये सरकार कुछ देने वाली है नहीं। तो कानूनी लड़ाई कोर टीम लड़ रही है, बड़ी सूझबूझ के साथ लड़ रही है, लेकिन इसके साथ ही बाकी जो लोग हैं, जो 2613 बाद में 3 लोग और उस लिस्ट में ऐड हुए थे और एक का विलोपन हो गया, तो 2615 लोग, और साथ ही जो वेटिंग वाले हैं जिनका चयन होना है, वो सब जाग जाइए और सड़क पर उतरने के लिए तैयार हो जाइए। अपने कोर टीम से संपर्क कीजिए, उनके साथ सामंजस्य बनाइए, और अगर कोर टीम के कोई साथी वीडियो देख रहे हैं तो उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वे लोग आगे आएं और इन अभ्यर्थियों को निर्देशित करें, क्योंकि नेतृत्व की कहीं ना कहीं कमी दिख रही है। लोग तो तैयार हैं लड़ने के लिए, आने के लिए, लेकिन नेतृत्व कहीं ना कहीं नेतृत्व नहीं दिख रहा है। तो कोर टीम के सदस्य आगे आएं और इनको निर्देशित करें, जिससे कि अन्य अभ्यर्थी साथ देने के लिए बाहर निकलें और लड़ाई में अपने सहयोग दें, और नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो और जल्द से जल्द ये लोग अपने अपने स्कूलों में प्यारे बच्चों को शिक्षा दें। चलिए साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका जो भी विचार होगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द आप सब अपने अपने स्कूलों में होंगे, अपने अपने बच्चों के साथ खेलते हुए, मस्ती करते हुए उनको शिक्षा दे रहे होंगे, उनको पढ़ा रहे होंगे और उनका भविष्य गढ़ रहे होंगे। चलिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।